हालेलुया। अज़ीज़ों, हम आपको आज के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम दरअसल इस मौज़ू के गिर्द घूमेगा जब मसीह खुदावंद एक गूंगे और बहरे शख्स को शिफ़ा देते हैं। ये बहुत ही अहम मौजज़ा है। हमने अपने प्रोग्राम्स में मसीह खुदावंद के कई मौजज़ात का ज़िक्र किया है, क्योंकि ये मौजज़ात हमें ईमानी मज़बूती और ईमानी तक़वियत फ़राहम करते हैं। ये हमें खुदा के और ज़्यादा करीब लेकर आते हैं। ये हमें खुदा से मुंसलिक करते हैं। ये हमारे ईमान को बढ़ोतरी अता फ़रमाते हैं। और इस बात को समझना हमारे लिए नहायत ज़रूरी है कि मसीह खुदावंद ने जब ज़मीन पर इंसान बनकर अपनी ज़िंदगी बसर की, तो उन्होंने इंसानों के दरमियान बेशुमार मोजज़ात किए, और आज आप भी इन मोजज़ात को रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि मसीह खुदावंद जैसे थे आज भी वैसे ही हैं और हमेशा वैसे ही रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे उस दौर में उन्होंने लोगों को शिफा दी, आज भी वो लोगों को शिफा देते हैं और आगे को भी देते रहेंगे। और जैसे उस दौर में उन्होंने लोगों की रहनुमाई की, आज भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और इसी हवाले से कलाम खुदा हमें जा बजा बयान भी करता है। आज का जो हमारा मौजज़ा है वो गूंगे और बहरे की शिफा है। हमने इस मौजज़े पर गौर व खौस करना है कि हमारी ज़िंदगी में ये मौजज़ा क्या अहमियत रखता है, इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या जगह है, और इसको हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह से देखते हैं, और इस मौजज़े का जो सबक है उसे हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह से अमली जामा पहना सकते हैं। तो आइए हम खुदा के कलाम में से आज के इस हवाले को पढ़ते हैं। यकीनी तौर पर बहुत ही खूब है। जी हाँ, इस मौजज़े को आमीन। बेहतर तौर पर जानने के लिए कलाम मुक़द्दस जो है वो हमारी बेहतरीन रहनुमाई करता है। और हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु जो मेहरबान है, जो रहम करने वाला है, वो हम पर किस तरह से मेहरबानी करता है। मरकस उसका 7वां बाब, और हम 31वीं आयत से इसको पढ़ना शुरू करेंगे। और वो फिर सूर की सरहदों से निकलकर सैदा की राह से दिपकलस की सरहदों से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रख। वो उसको भीड़ में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डालीं और थूक कर उसकी जुबान छुई, और आसमान की तरफ नजर करके एक आह भरी और उससे कहा, इफ्ता, यानी खुल जा, इफ्ता। इफ्ता। और उसके कान खुल गए और उसकी जुबान की गिरा खुल गई और वो साफ बोलने लगा। और उसने उनको हुक्म दिया कि किसी से ना कहना, लेकिन जितना वो उनको हुक्म देता रहा उतना ही ज्यादा वो चर्चा करते रहे। और उन्होंने नहायत ही हैरान होकर कहा, जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया। वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। मसीह खुदावन ने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, ये हमारे आज के दौर की भी मिसाल है। दरअसल हर ज़माने में ऐसा होता आया है। बहुत से लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, कभी हमारी जी हाँ। तारीफ करते हैं जी, और बाद में हमें धोखा देते हैं। बिल्कुल वैसे बिल्कुल ही जैसे कि हमारे ऐसा ही होता खुदावंद है। यीशु मसीह के साथ किया गया। वही लोग जो मसीह खुदावंद के मोजज़ात को देखते थे, मसीह खुदावंद के मोजज़ात की तारीफ़ करते थे, जो मसीह खुदावंद की तालीमात को सुनते थे और मसीह खुदावंद के गिर्द जमा जी होकर हाँ। इन हैरान कुन कामों को देखते थे, उन्होंने ही बाद में मसीह खुदावंद को मसलूब कर दिया। अब इस मोजज़े की बात अगर करें तो मसीह खुदावंद गलील की झील पर पहुंचते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए वो यहाँ गलील की झील के पास आते हैं, और यहाँ पर लोग एक बहरे को और एक गूंगे को, यानी वो शख्स जो कि
बहरा भी था और गूंगा भी था, उसको मसीह खुदावंद के पास लेकर आते हैं। ये इस बात का सबूत है कि वो लोग उस शख्स से प्यार करते थे, जी वो हाँ, उसके बिल्कुल। अजीज थे, जो उसको इस ईमान के साथ मसीह यस्सु के पास लाते हैं कि वो अगर अपना हाथ उस पर रख देगा तो वो शिफा पाएगा, वो तंदुरुस्ती हासिल करेगा। आपका ईमान किस दर्जे पर है, ये जानना, ये परखना ज़रूरी है। मैं और आप, हम सब किस ईमान पर खड़े हैं, हम सब ईमान के किस दर्जे पर हैं, ये समझना ज़रूरी है, ताकि हम मसीह खुदावंद के करीब आकर जी, उससे शिफा पा हालेलुया। सकें, उससे तंदुरुस्ती हासिल कर सकें, उससे हमेशा की ज़िंदगी और निजात हासिल कर सकें, बिल्कुल ऐसे ही जैसी इस बहरे और गूंगे ने हासिल की थी। मसीह खुदावंद आज भी हमें पुकारते हैं, आज भी बुलाते हैं कि हम उसके पास आएं। वो हमारा हमेशा इंतज़ार करता है, वो हमसे प्यार करता है और मोहब्बत रखता है और चाहता है कि हम भी उससे वैसी ही मोहब्बत रखें। जब वो लोग उस शख्स को जो कि माजूरी का शिकार था, मसीह खुदावंद के पास लाते हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि वो मसीह खुदावंद पर ईमान दरअसल रखते थे, उनका ईमान ही कि वो उन्हें अच्छा करता है। मसीह खुदावंद पहली बात ये कि शिफा बख्शेंगे, और दूसरी बात ये कि वो ईमान के साथ मसीह खुदावंद के पास आए थे। ये ऐसा नहीं था कि वो सोचते कि शायद मसीह खुदावंद शिफा दे, शायद हम मसीह खुदावंद के पास वो जाएं, उनके लिए उसकी कुछ मिन्नत करेगा। समाजत करें और वो इस शख्स को शिफा दे दे। जी ऐसा हाँ, नहीं था। आप जी हाँ, किसी से इल्तिजा करते हैं जब आप जानते हैं कि अब वो आपको जी हाँ, शिफा दे सकता बिल्कुल है। ऐसा ही हुआ था। वो ईमान के साथ इस शख्स को, गूंगे और बहरे को, मसीह खुदावंद के पास लेकर आए, इस उम्मीद के साथ कि वो उस पर हाथ रखेगा तो वो तंदुरुस्ती पाएगा, वो शिफा पाएगा, और ये उनका ईमान था। और मसीह खुदावंद जब उसको देखते हैं तो उसको भीड़ से अलग ले जाते हैं। ये कितनी हैरत की बात है। और अलग ले जाना भीड़ में से बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत जी ज़्यादा हाँ, भीड़ थी। जी हाँ, मुश्किल होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर हाँ, शायद। जो मुझे बात समझ आ रही है कि शागिर्दों ने मसीह खुदावंद की मदद की होगी, भीड़ को रोका होगा ताकि मसीह खुदावंद उसे अलग ले जाएं। अब यहाँ पर ये फासला बयान नहीं किया गया है कि वो 10 मीटर था, 20 मीटर या लेकिन 30 उसे मीटर अलग ले गया। या इससे ज़्यादा, लेकिन ये ज़रूर है कि वो, जी, अलग, बिल्कुल अलग। वो हमें आसमान जी की हाँ, बादशाही के लिए वो ऊपर खुले जाने आसमान के लिए के अलग ले नीचे थे। जाएगा। और यहाँ पर मसीह खुदावंद ने आसमान की तरफ देखा और आह भरी, और ये बिल्कुल एक और अक्सर अनोखी बात औकात है। हम अपनी ही ज़िंदगी की मुश्किलात से घबराकर गहरी सांस लेते हैं। जी हाँ, जी और हाँ, ये और ये ऐसे हमारा हो अक्सर सकता है रवैया होता कि है। हम यूँ समझ सकते हैं कि मसीह खुदावंद भी हमारी ही तरह ज़मीन पर इंसान थे। मसीह खुदावंद कामिल इंसान और कामिल खुदा थे, और इसीलिए शायद कि वो मुमकिन है थक गया हो। जी हाँ, कि वो, क्योंकि अक्सर औकात बहुत ज़्यादा गैदरिंग से, बहुत ज़्यादा भीड़ से हम लोग भी तंग आ जाते हैं, और शायद जी ऐसा ही हाँ, हुआ हो और ये भी कि वो मुमकिन है कि उसको, मसीह खुदावंद दुखी हों उस बहरे और गूंगे शख्स के जी हाँ, लिए। वो उसको बिल्कुल सेपरेट हम ले गया, वाकई अलग इस ले बारे गया। में नहीं जानते हैं। या फिर कोई और बात थी कि वो दुनिया को इस मौजज़ात के बारे में नहीं बताना चाहता था, अभी छुपाना चाहता जी था। हाँ, और उसने आसमान की तरफ देखा और आह भरी। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जिस तरह से मसीह खुदावंद ने यहाँ पर किया है, ऐसा किसी और मौजज़े में नहीं किया। और उसने उसके शायद कानों में ऐसे उँगलियाँ डालकर कहा था, ठीक हो जा। जी हाँ, खुल जाओ। जी और हाँ, शायद खुल कहा हो कि जाओ खुल जा। यीशु मसीह के जी। नाम में, और ऐसा ही हुआ। और ये मौजज़ा मुख्तलिफ है। इसमें मसीह खुदावंद ने एक नए अंदाज में अपने आप को लोगों के सामने पेश किया, ऐसे मोजज़े को दिखाने के लिए। ये हमें कुछ अहम बातें सिखाता है जो हमारे लिए समझना और जानना ज़रूरी हैं, क्योंकि मसीह खुदावंद का इस ज़मीन पर हर काम, हर अमल, हर तरीके से हमें कुछ न कुछ सिखाता है, हमारी रहनुमाई करता है, ताकि हम भी
मसीह खुदावंद के बताए हुए नक्शे कदम पर चलते हुए, मसीह खुदावंद के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए, साबित कदमी के साथ खुदा बाप की तरफ, आसमान की तरफ, हमेशा की ज़िंदगी और बादशाही की तरफ अपने सफ़र को जारी और सारी रखें। मसीह खुदावंद ने जितनी ज़िंदगी भी ज़मीन पर गुजारी, इंसान होते हुए वो हमारे लिए मुकम्मल तौर पर मशले राह है। और इस मोजज़े में मसीह खुदावंद अपनी उंगलियां उसके कानों में डालते हैं और फिर मसीह खुदावंद अपने हाथ पर थूकते हैं और उसकी ज़ुबान पर वो थूक लगाते हैं। ये कितना अजीब लगता है। बिल्कुल ऐसे ही ओह! पहले हाँ। कानों में उंगलियां डालते हैं और फिर थूकते हैं आ, और आ, ज़ुबान पर लगाते हैं। ऐसे ही जैसे कुछ देर पहले हमने किया कि मसीह यस्सु के नाम में खुल जा। ये हैरान कुन लेकिन यहाँ शिफा पर है। ये नहीं लिखा कि उसने अपने हाथ पर थूका। यहाँ पर सिर्फ ये है। अगर आप बाकी ट्रांसलेशंस को पढ़ेंगी तो उनमें यही वजाहत की गई है कि ओह! उन्होंने ऐसा ही किया। जी हाँ। अच्छा, मैं सोच रही थी शायद उसने नहीं, ग्राउंड ऐसा पर नहीं था। थूका। जी हाँ, थूक कर उसकी आ, ज़ुबान को मेरे टच ख्याल से किया। नहीं। जी हाँ, नहीं, उसने ऐसे किया और ऐसे हाँ टच। ऐसा था। कितनी अच्छी बात है। जी हाँ, और जी अगर मैं सोचती हूँ कि जी हाँ, हाँ, यही बिल्कुल। ना कि और आजकल ख़ासकर के दौर में जबकि ये वबाई हाँ, मर्ज़ और इस कोरोना वक़्त बहुत में आम बिल्कुल है, हम ऐसा जो है वो जी हाँ, मास्क पहन के रखते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि अपने हाथ पर थूक कर दूसरे को टच कर सकें। लेकिन बिल्कुल ऐसा खुदा ही है। कितना मेहरबान है कि उसने बिल्कुल, कितने बिल्कुल। खूबसूरत अंदाज़ जी से हाँ, उसको बिल्कुल। और शिफ़ा मुझे याद बख्शी। है कि कुछ साल पहले जब मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं भारत में था या पाकिस्तान में था, मैंने एक बहरे के कान में उँगलियाँ डालीं और दुआ की, मसीह यस्सु के नाम में खुल जा। मैंने अपना थूक अपने हाथों पर लगाया और उसके कानों में उँगलियाँ डाल दीं और कुछ दिन के बाद वो आया और उसने बताया कि ऐसा वो कहाँ पर हुआ? बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया है, वो सुन सकता है और वो बहुत खुश था। एक्चुअली मैं उस वक्त जी हाँ, बिल्कुल, एक मुल्क में ऐसा ही थी। है। जी हाँ, और वहाँ पर 18 साला एक लड़की थी जो कि कानों से बिल्कुल बहरी थी और खुदावंद ने उसे शिफा बख्शी। जी। खुदा भला है और मसीह खुदावंद हमें तंदुरुस्ती बख्शते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब है। यकीनन वो बहुत अजीम खुदा है। इस हवाले से हम एक ही बात जानते हैं और वो ये है कि मसीह खुदावंद ने कहा था कि मैं सब खुदा बाप की मर्ज़ी से करता हूँ, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करता। यानी रूह ने उसे जैसे गाइड किया उसने और उसने वैसा रूह ही में किया। ऐसा करने की हिदायत पाई और उसने ऐसा ही किया। और फिर हम इसके नताइज देखते हैं जो कि बहुत ही शानदार हैं। जब वो बहरे के कान में उंगली डालते हैं और ज़ुबान पर थूक लगाते हैं। यानी उसने पहले उसके कानों में उंगलियां डाली और जी हाँ, उसके बाद फिर उसने अपने हाथ पर थूका और उसको टच किया जुबान को और फिर बिल्कुल, कहा खुल जा। बिल्कुल। उसने एकदम से नहीं कहा जी हाँ, खुल जा। तो मसीह खुदावंद ने आखिर ऐसा क्यों किया? सिर्फ इसका जवाब ये है कि उन्होंने रूह की हदायत से ऐसा करने के लिए रहनुमाई पाई और जैसे ही उन्होंने उसके कानों में उंगली डाली और उसकी ज़ुबान को छुआ तो एकदम से वो तंदुरुस्त हो गया। आपने यहाँ देखा कि लोग जो थे वो उससे इल्तमास कर रहे थे, उससे भीख मांग रहे थे कि वो इसको अच्छा कर दे। कि और उस पर यहाँ अपने पर हम देखते हाथ हैं रखे। कि जी हाँ, उसकी जो 2 प्रॉब्लम थी, बिल्कुल। एक उसके कान खराब थे और एक उसकी ज़ुबान भी। वो कानों से बहरा था और ज़ुबान से हकला था। सो यीशु ने उसे जी हाँ, छुआ ज़ुबान से बिल्कुल। और कानों से, ताकि वो सब खुल जी हाँ, जाए। बिल्कुल। शायद कि ये उसे उसका ईमान ईमान था देने के जो लिए। उसको जी, यीशु के बिल्कुल। पास लाया उसे और ईमान की मजबूती देने के लिए। जी, वो ऐसा अपने किया। ईमान के वसीले से निजात पाता है। ऐसा ही होता है जब हम ईमान के साथ मसीह यीशु के पास आते हैं तो मसीह खुदावंद हमें कबूल करते हैं और हमें छूते हैं, हमें पाक और साफ करते हैं। और कलाम खुदा यही बयान करता है। इस मौजज़े में दरअसल उस गूंगे और बहरे शख्स को उसकी ज़िंदगी का मकसद मिल गया। आप जानते हैं कि खुश रहने का राज क्या है? दरअसल राज क्योंकि हमें ज़ुबान बोलने के लिए जी अता हाँ, की गई है। राज
खुश रहने का यही है जब आपकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाता है, जब आपको वो मिल जाता है जिसकी आपको जुस्तजू थी, जिसकी आपको ख्वाहिश थी। जैसा कि इस गूंगे और बहरे शख्स की ख्वाहिश थी, उसका मकसद था कि वो बोल सके और वो सुन सके, और मसीह यीशु ने उसकी ज़िंदगी का मकसद पूरा कर दिया। खुदा ने हमें और कान दिए आपकी हैं टांगें सुनने बनाई के गई लिए, खुदा चलने ने के हमें लिए। टांगें दी हैं चलने के लिए। और अगर ये तमाम जिस्म के अज़ा हमारे दुरुस्त काम करते हैं तो हम खुशी महसूस करते हैं, और खुदा यही चाहता है कि हम हमेशा उस पर भरोसा और यकीन रखें। सो वो ऐसे बोलने लगा जैसे कि उसे आमीन। बोलना और चाहिए यही था। खुदा की आपके लिए मर्जी है। और हम नहीं ये जानते कि वो कितनी देर से बहरा था और वो लोगों की बातें नहीं सुन सकता था, जो उससे बात करते थे वो बेहतर तरीके से बोल नहीं सकता था। लेकिन कब खुदा ने उसकी ज़ुबान खोली, जी हाँ। उसकी ज़ुबान की गिरहा खोल और दी ये भी हो और वो सकता है सुनने कि उसने और बोलने अचानक से लगा। मौजज़ाती तौर पर बोलना शुरू कर दिया हो, और ये एक और मौजज़ा हो सकता है उसकी ज़िंदगी में कि एक तो वो सुनने लगा और बोलने लगा, और दूसरा वो फरावानी के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बोलने लगा, जिस बात को ज़ाहिर करता है कि अगर वो बहुत अरसे से गूंगा और बहरा था और उसने कभी किसी को तकरीबन ढाई नहीं साल सुना का। था, लेकिन वो मोजज़ाती तौर पर बोलने लगा। कुछ लोगों की ज़ुबान हकलाती है और वो ऐसे बोलते हैं, वो देखो देखो वो क्या है। जी हाँ, ये अफ़सोस की याद बात थी। रखें कि जब हम मसीह यीशु में आ जाते हैं और उसका नाम लेते हैं तो हमारी ज़ुबान बिल्कुल साफ बोलती है, फरावानी से बोलती है, जो कुछ रूह हमें बताता है। मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने उसके लिए कभी बहुत जी ज़ोरों-शोरों हाँ, से दुआ की थी जैसे कि हमें करनी चाहिए थी। बल्कि हम अक्सर औक़ात बिल्कुल। यही बातों-बातों में दुआ करते थे कि ए खुदावंद इसकी जी हाँ, ज़ुबान ठीक कर बिल्कुल दे। ऐसा ही है। और ऐसा हुआ कि रफ़्ता-रफ़्ता उसकी वाक़ई, ज़ुबान बिल्कुल ठीक हो गई। बिल्कुल। और एक दिन ऐसा जी हुआ हाँ, कि हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात थी जब उसने बिल्कुल ऐसा ही है। साफ़ और क्लियर आवाज़ और में हमसे बात की। मैं जी। एक और बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मसीह खुदावंद ने उनको हुक्म दिया कि इसका ज़िक्र किसी से ना करें। अब यहाँ पर ये दिलचस्प बात है। क्यों? क्यों मसीह खुदावंद ने उनको हुक्म दिया कि इस मौजज़े का जो कि हुआ है इसका ज़िक्र किसी से नहीं करना है? कलाम खुदा इसको बयान करता है। ये बहुत दिलचस्प बात है। क्यों इस मौजज़े को मसीह खुदावंद बयान नहीं करना चाहते थे किसी के मेरे साथ? ख़्याल में इसकी कई रीज़न्स हो सकती हैं, कई वजूहात हैं। और मैं ये सोचती हूँ ज़्यादा अहम ये है कि शायद अभी इस मुआवज़े को बताने का जी वक़्त हाँ। नहीं आया था। और ये भी मुमकिन है कि जिस तरह मसीह खुदावंद ने उन्हें किसी को बताने से मना किया था, आप भी मसीह खुदावंद वॉव! को जब कबूल करते हैं तो शायद आप भी किसी को बताने से मना करें कि हम किसी पर अपना आप ज़ाहिर ना करें। लेकिन याद रखें कि जैसे उस मौजज़े के बाद ये बात मशहूर हो गई, ऐसे ही आप भी जब मसीह को कबूल करते हैं तो जाने जाते हैं। मैं यहाँ पर ये बयान करना चाहूँगी कि जब मैं इसको पढ़ रही थी, इस बाइबल से इसकी रीडिंग कर रही थी, तो मुझे एक और मौजज़ा जी हाँ, याद आया जब खुदावंद यीशु आमीन। एक औरत को बुरी रूह से, नापाक रूह से शिफ़ा देता है। जी हाँ, आप देखें ये दोनों मौजज़ात आपस में बहुत ज़्यादा ममासलत रखते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु जो है वो परेशान हाल और मुसीबत में गिरे हुए अफ़राद की मदद करता है आमीन। और उन्हें अब रिहाई यहाँ देता है पर और वो शिफ़ा इस पाते मामले हैं। में लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वो इस मौजज़े को देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी का इज़हार करते हैं कि कैसे एक गूंगा बोल सकता है, बहरा सुन सकता है। और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ और हैरान कुन अमल था, और इसी की वजह से आसपास के इलाके में उन्होंने इसको मशहूर कर दिया। और मसीह यीशु उसको
एक साइड पर ले जाता है और वहाँ पर जी उसको हाँ। शिफा देता है। और आम तौर पर जो है खुदावंद यीशु ने सबके सामने मौजज़ात किए, लेकिन यहाँ पर वो इस चीज़ जी को हाँ। हाइड रखना चाहता है और हालेलुया! छुपाकर वो उनको और यहाँ शिफा पर देता है। गौर करें कि लोग जो आसपास थे, उन्होंने नहायत ही हैरान होकर कहा, जो कुछ उसने किया सब अच्छा है। और उन्होंने बार-बार इस बात का इकरार किया कि जो कुछ मसीह यीशु ने किया अच्छा है। मेरे दोस्तों, आज आप भी ये कह सकते हैं। आज आपका मौका है ये कहने का कि जो कुछ भी मसीह यीशु ने आपके लिए किया है वो सब बहुत अच्छा है, क्योंकि मसीह यीशु हमसे प्यार करता है, हमें वाव! बचाना चाहता है, हमें हमेशा की वाव! ज़िंदगी देना चाहता है, हमें वाव! अपने करीब आने की दावत देता है। जीसस। वो चाहता है कि हम उसके प्यार आमीन। का, उसकी मोहब्बत का, उसकी चाहत का तजुर्बा करें। और याद रखें कि मसीह यीशु ने हमसे बहुत प्यार किया है और उसने अपने आप को सलीब पर हमारे ही वास्ते कुर्बान किया। और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद जब मसीह खुदावन आसमान पर जा रहे थे, तो मुझसे और आपसे, अपने तमाम शागिर्दों से उन्होंने एक खूबसूरत वादा किया। और वो वादा क्या था? वो वादा रूहुल कुदूस का था। मसीह खुदावन इस मोजज़े के वसीले से हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं और मसीह खुदावंद हमें अपना प्यार दिखा रहे हैं। मसीह खुदावंद ने हर बात के लिए जो ज़मीन पर की खूबसूरत तरीका अपनाया, और ये हमें ये भी सिखाता है कि मसीह खुदावंद ने अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया। वो चाहते थे कि लोग उस मोजज़े का ज़िक्र ना करें, ताकि उनका वक्त जो मुकर्रर है उसी के मुताबिक वो अमल करें, उसी वक्त के मुताबिक वो चलें, उसी वक्त को मद्देनज़र रखें और उनके शेड्यूल के मुताबिक हर चीज़ वक़्फ़ पज़ीर हो। और ऐसा ही हुआ। लेकिन लोगों ने जो हदायत मसीह खुदावंद से कबूल की थी, मसीह खुदावंद से सुनी थी, उसके मुताबिक अमल ना किया, बल्कि उन्होंने जाकर इस वाक़े की और ज़्यादा मशहूरी की और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताया। आज मसीह खुदावंद आपसे हम कलाम है। आज मसीह खुदावंद चाहता है कि आप उसके कलाम को लेकर दूसरों तक पहुँचें। आज मसीह खुदावंद चाहता है कि निजात का और ज़िंदगी का ये पैगाम आपके वसीले से, जी हाँ, उन लोगों तक पहुँचे जो इस कलाम की जुस्तजू रखते हैं, जो इस कलाम की तड़प रखते हैं, जो इसको सुनना चाहते हैं। आइए आज के इस कलाम के लिए और हमारी ज़िंदगियों में खुदा के करिश्मात के लिए दुआ जलाल से करें। भरे ए खुदावन, कदूस तेरा शुक्र हो, मेहरबान बाप, तेरा शुक्र हम करते तेरा हैं शुक्रिया अदा तेरी करते हैं एक एक आज के नेमत के कलाम के लिए। लिए, तेरा इस शुक्र ज़िंदगी बख्श करते हैं कलाम के लिए कि तू जो हमें तूने बख्श दिया है, निजात जो बख्शता तूने है, अता किया है हमारे दिलों तू में, हमें शिफा ये देता जड़ है। पकड़े और हम ये दिल फलदार से तेरे साबित हो। हजूर आते किसी के हैं, दिल में 100 गुना, हम किसी के दिल दिल में से 60 गुना तुझे और किसी में 30 मुबारक गुना। कहते हैं। और ऐ खुदावन, ये हम हमारे तुझसे दिलों में मांग बसे। लेते हम हैं इसके कि मुताबिक हमारे ज़िंदगी बसर पत्रों करें। में हम अपनी मौजूद माजी की ज़िंदगी को तमाम छोड़कर बीमारियों को तेरे नूर में ख़त्म आएँ, कर दे। अपनी आमीन। तारीक ज़िंदगी को छोड़कर तेरी हमें इनसे रोशनी में आ जाएं। हमारी रिहाई रूहों को बख्श दे, मज़बूती बख्श दे, तमाम हमारी रूहों बीमारियों को को बेदार कर अपने दे, नाम के ताकि हम वसीले हमेशा से तेरे साथ ख़त्म कर दे। मुंसलिक रहें। हम हमें तेरे एक पाक रूह की तंदुरुस्त और रोशनी में तवाना चलें, जिस्म तेरे अता पाक रूह कर की दे। रहनुमाई हासिल करते रहें। मसीह यीशु के मसीह नाम यीशु के में ज़िंदा और आमीन। जलाली नाम में आमीन। मेरे अजीज़ों, आप सब जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, खुदा आपको कसरत से बरकत बख्शे और आपकी ज़िंदगियों को तब्दील करे, आपके ख़ानदानों को तब्दील करे, आपकी कलीसिया को खुदावंद खुदा और ज़्यादा मजबूती और जोश और वलवला अता फरमाए, ताकि आप सब खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमेशा कोशा रहें और उसकी इंजील की खुशखबरी को हमेशा अपने अल्फाज से अदा करें, अपने कामों से इसका बयान करें और ये आपके वसीले से हमेशा दूसरों तक पहुंचती रहे। खुदा आप सबको आज के कलाम के वसीले से अपने पाकरू का मसा अता फरमाए, आप पर अपना फजल नाजिल फरमाए, आपको
कसरत से बरकत बख्शे, मसीह यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम के वसीले से, आमीन।